थैंक यू सर। मनोहर, आप भोपाल से हैं जी सर। और हम वहाँ के जमाई राजा हैं। बिल्कुल सर। अगर सर आप कहें तो मैं अपना परिचय उसी अंदाज में दूं जो मेरी जॉब प्रोफाइल है। जी जी। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपेश जैन और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज केबीसी के मंच पर आ चुका हूं और मेरे सामने हैं बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी। मेरा परम सौभाग्य है कि 20 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मेरा प्रयास था, वो आज सफल हुआ है। और दीवानगी इस कदर थी कि मैं अपने मोबाइल के रिंगटोन में केबीसी की सिग्नेचर ट्यून लगा के घूमता था। लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन मैं सब कुछ झेलता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं हॉट सीट पर जरूर पहुंचूंगा। और आज वो बहुत बहुत बधाई आपको दीपेश जी। लेकिन सर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सहस्त्र रश्मि समकक्ष सूर्य समान तेज प्रतापी हैं सर। और मैं बहुत जुगनू, इतना सा बहुत जुगनू बड़ी हूं गलती हुई सर, इतना सा जुगनू हूं सर मैं आपके सामने। और पता नहीं पिछले जन्म के कौन से पुण्य थे सर जो आज मैं आज आपके सामने। अरे मान्यवर, ये बहुत ज़रा आपने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। ओके दिपेश जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए आज अपने साथ? सर जिनके साथ 7 साल पहले मेरा गठबंधन हुआ था, जिनके साथ हमने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, आज वही हमारे साथ आपकी हमारी पत्नी श्रीमती जी, जी प्रणाम आई करता हैं। हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रूबी जैन। रूबी जैन। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट ऑलराइट। बहुत सारी बातें की हमने आपके साथ दीपेश जी, आपके काम के बारे में, और ये बहुत ही कठिन काम होता है, हम जानते हैं। तो हमने जब भी जितना कुछ देखा है कभी डिबेट में, इतना लोग चीखते चिल्लाते हैं अपने बात को आगे बनाने के लिए, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं? आप सर, मैं जब भी सीट पर बैठता हूं तो व्यासपीठ मानकर मैं बैठता हूं कि ये जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर यहाँ पर बात करनी है। तो कोशिश मेरी यही रहती है, जब डिबेट की हम पहले तैयारी करते हैं, सब प्रोसेस जो रहती है, एक टॉपिक ढूंढना पहले कि आज शाम की या दिन भर की बड़ी खबर क्या है। जब गेस्ट इकट्ठा होते हैं तो वो बोलते हैं अरे इस पे हम क्या बोलेंगे, बताओ तो सही थोड़ा। तो फिर उनको बताना भी पड़ता है कि भाई आप ऐसे ऐसे अपनी बात रखना। और वो चीखना चिल्लाना तो होता है, लेकिन सर एक मज़ेदार बात और हम बताना चाहेंगे कि जो होता है ना वहाँ पर, ऐसा लगता है कि बस युद्ध और घमासान होने ही वाला है। जैसे ही शो खत्म हुआ सब हम लोग बैठ कर के आराम से चाय बिस्किट खाते हैं, हंसी गप्पे होते हैं, और जो है सब जो दल वल है वो सब स्टूडियो में छोड़ करके आ जाते हैं। बाहर आकर सब मित्र हो जाते हैं। सर आप भी फिल्मों में जब हम देखते हैं कि विलेन के साथ डिशम डिशम करते हैं, जी जी, मारपीट हो रही है, और सर वो हमारे बड़े प्रिय मित्र होते हैं। हाँ सर, तो वही हमारे निजी जीवन में। तो उनको मालूम है सर, माफी अभी मांग लेते हैं, भैया 2-3 हम मारने वाले हैं, तुमको माफ कर देना। हाँ। उल्टा तुम 2-3 हमको जमा देना जब कट हो जाएगा शॉट। लेकिन मिलनसार एक वातावरण हमेशा रहता था। सर शोले की जो तस्वीर है बहुत आइकॉनिक है कि जय, वीरू और गब्बर सिंह जी जो है तीनों गले में हाथ डाल के खड़े। तो कुछ सर अगर आप इंसिडेंट उस फिल्म से जुड़े, या मतलब बड़ा वो। सर पहले तो क्या हुआ कि जब शूटिंग खत्म हो जाए तो सब, बल्कि धर्म जी और हम तो एक ही गाड़ी में आते थे। अच्छा। और तकरीबन 45-50 मिनट लगते थे होटल से इधर आने के लिए। साथ में बैठ के ताश वाश खेलते जाते थे, रमी खेलते जाते थे। रमेश जी ने पूरा गांव जो है असली बनवाया हुआ था। हाँ बिल्कुल सर। उनको इतना पसंद आया वो रात को वहीं रह जाते थे। अच्छा। हाँ धर्म जी, यार अभी कौन जाएगा होटल, यहीं पे पड़े रहते हैं, सुबह इधर ही मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाएंगे। तो कई बार वो यहीं सो जाते थे गाँव में। सर जितनी बार उस फिल्म को देखें, अगर कोई सीन चल रहा है तो बस वहीं थम जाते हैं। हाँ भाई चलने दो। मतलब एक एक सीन सर इतने करीने से गूंथा गया था कि ऐसा लगता पता नहीं क्या अद्भुत कृति है बनी। और सर आपका अभिनय तो उसमें सबसे अच्छी बात तो ये थी सर कि पहली बार एक फॉरेन हमारे पास वो आए स्टंट डायरेक्टर। जी जी। लेकिन बहुत से वो ऐसे यंत्र लाए, अच्छा, जो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़रूरी था। पहली बार हमने वो चीज़ें लगाई अपने ऊपर जिससे हमको चोट ना लगे। एल्बो में पैडिंग, पीछे पैडिंग, घुटनों में पैडिंग, ये जगह एकदम फट जाती थी सर आम शूटिंग में। जी। वो जब आए तो पता चला कि कैसे सेफ्टली काम करना चाहिए। सबसे पहले सर बॉक्स जो गत्ते के डब्बे होते हैं ना खाली, वो और ज़मीन पे रख के अच्छा 2 माले बनाया, उसके ऊपर तारपोलिन, उसको रस्सी से बांध देते हैं और फिर कहते हैं कूद जाओ इसके ऊपर। तो वो जब कूदते थे तो वो धंस जाते थे अंदर, तो चोट नहीं लगती थी।
बहुत से ऐसी चीज़ें उपाय बनाए गए। लेकिन हाँ सर, ये आजकल के ज़माने में इतने चोट लगती नहीं जी सर। और लेकिन सर होना भी चाहिए सर, क्योंकि बिल्कुल सर। अब कॉन्ट्रैक्चुअली जो है ना, जब भी आपके कोई भी प्रोड्यूसर होगा अच्छा, जी, जी। कॉन्ट्रैक्चुअली वो आपको बता देते हैं कि लिख देते हैं कि ये डेंजरस स्टंट है, ये हम आपको करने नहीं देंगे। जी जी बहुत से ऐसे कलाकार हैं सर हमारे फिल्म उद्योग में जो स्वयं अपना स्टंट करते हैं और कई बार उनको मना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते सर। एक उदाहरण दें आपको, अक्षय कुमार जी। हाँ 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 वो वाकई सर क्या बताएं आप खिलाड़ी है सर वो तो। और सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्डिंग से उधर बिल्डिंग कूद जाते जाएगा, हैं। स्वयं अपने ऊपर आग लगा लेगा। हम कहे यार क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप रे। अरे नहीं सर, ठीक है, हो जाएगा। और वो सब बहुत ही खूबी से करते हैं। उनके साथ सर आपकी फिल्म थी वक्त जी जी, रेस वक्त अगेंस्ट वक्त में ही टाइम। किया था उन्होंने, अपने पे आग लगा ली थी। जी, हो रहा है। अभी खेल की ओर ध्यान दीजिए। जी सर। तो मान्यवर 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न दीपेश जी, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी? Which lake, along with Kevaladev National Park, was one of the first 2 locations in India added to the Ramsar list of wetlands of international importance? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए दल लेक, बी लोकतक लेक, सी चिलिका लेक, डी लोनार लेक। चिलिका, लोकतक, झील, डल झील। डल झील कश्मीर में सर। अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय लोनार झील सर। लोकटक झील मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ा इसके बारे में कि लोकटक झील को जो है वेटलैंड स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस स्तर पर आके हम जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको कहते हैं कि आपके पास एक लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20 पे। समय ही समय आपके पास। सर लाइफलाइन ले लेता हूँ। ऑलराइट, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। दीपेश जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। रवीश श्रीवास्तव है, राजू सैनी है, प्रमोद यादव। हाँ सर, राजू सैनी जी को कॉल लगाया। राजू सैनी जी को लगाएंगे। ओके, राजू सैनी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है, आपके मित्र सर हैं? ये वर्तमान में स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन ये कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं और गरीब बच्चों को अच्छे से पढ़ाते ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी राजू तैयारी सैनी कर जी। ओके। राजू सैनी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? आपसे बात करके आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे आदर्श के अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू जी, मेरे सामने दीपेश जैन जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी सर। दीपेश जी, आपका समय शुरू होता है। आप राजू भैया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी? यानी पहली जगह कौन सी थी? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील? वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड की चिल्का। सूची? चिल्का सर। चिल्का राजू भैया, पक्का है, कंफर्म है चिल्का? कंफर्म है जी सर, ठीक है सर। जी सर, सी चिल्का झील। चिल्का के साथ जाएंगे।
सी चिलिका लेक पे ताला लगाया जाए। कितना विश्वास है आपको इनके ऊपर? सर पूरा है सर, ये बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत पढ़ाई करते हैं और किस पे मेहनत कर रहे हैं? ये मतलब जीके इनका बहुत अच्छा है सर ऐसा। सब 1250 जितवा दिया आपने। वाह! क्या बात है राजेश सैनी जी, वाह वाह वाह। चिलिका और केलोदिया नेशनल पार्क दोनों को 1981 में रामसर साइट्स घोषित किया गया था। जी सर। और रामसर साइट्स वहां के प्राकृतिक आवास के जी। कंजर्वेशन के संबंध में महत्वपूर्ण है। अभी भोपाल में भी सर एक जी हाँ, स्थान उनका को- नाम रामसर जी। शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पहला कन्वेंशन आयोजित किया गया था और जिससे राष्ट्रीय महत्व वाले वेटलैंड्स को चिन्हित किया जा सके। जी, आप कह रहे थे कुछ? भोपाल में भी सर एक स्पॉट को जी, ऐसे जी, जी। रामसर वेटलैंड में भोपाल में तो बहुत सारे लेक्स हैं बड़ा और तालाब है सर। जी, और जी। सर आप बहुत दिन से नहीं आए, हम भोपाल वासी नहीं, बेसब्री नहीं, से सर, आपका इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब- जहां भी रहता हूं भोपाल में उसी के बगल में रहता हूं तालाब के, और जी, कितना जी। सुंदर लगता है वो। बिल्कुल सर, अद्भुत। जी। अब तो सर और उसका रूप निखर के सामने आ गया सर। जी, एक बार जी, आप जी। जरूर आइए भी अवश्य तो। आएंगे। ससुराल वाले बहुत हमको सर मारेंगे आपको अगर याद हम ना कर रहे हैं सर। ओके